Hello and welcome to all of my dear students. In this video lecture, in case of the subject of physics with your KCR ma'am. So let's start today's new video lecture with the new concept of the physics which are most important for JEE, NEET and the NDA also. But you know, ये अपर लेवल से ही नहीं तैयार होती बेटा, उसके लिए बेस भी फिक्स करना पड़ता है। कोई भी अगर बड़ी बिल्डिंग बनानी है तो सबसे पहले उसका पक्का होना चाहिए बेस। तो जैसे कि आपको अगर JEE एडवांस, नीट एंड द NDA क्रैक करना है तो सबसे पहले आपका बेसिक क्लियर होना चाहिए, और अगर बेसिक क्लियर है तो आप उसके ऊपर एडवांस की इमारत बना सकते हो बिल्कुल इजीली। तो चलो बेसिक के ही इसी कुछ पार्ट में आज मैं आपका स्वागत करती हूँ इन द न्यू कंसेप्ट ऑफ वर्क, एनर्जी एंड पावर। आई बात समझ में? स्टार्ट करते हैं बेटा वर्क, एनर्जी एंड पावर। इन तीनों का कॉम्बिनेशन आपको इस सिस्टम में देखने को मिलेगा। इस सिस्टम में वर्क डन हो रहा है, इस सिस्टम में एनर्जी भी यूज हो रही है और इस सिस्टम में आपको पावर भी दिख रहा है। तो इसी कंसेप्ट को हमें कंटिन्यू करना है आज के इस वीडियो लेक्चर में विथ योर KCR मैम। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वर्क, एक्चुअली वर्क। अब आपको पता है काम, दैट इज द वर्क। मैं पढ़ा रही हूँ, मैं वर्क कर रही हूँ, आप पढ़ रहे हो, आप भी वर्क कर रहे हो। दौड़ना वर्क है, खाना पीना, सोना, उठना, बैठना, क्या ये सभी चीज़ें वर्क में आते हैं? नहीं, हर कोई चीज़ वर्क में नहीं आती। आप सिर्फ खाली टेबल पे बैठे हो, सिर्फ बैठे हो, बाकी आप कुछ भी नहीं कर रहे हो, ना ये वीडियो लेक्चर देख रहे हो, ना कोई नोट्स निकाल रहे हो, ना कुछ पॉइंट आउट कर रहे हो, आप खाली बैठे हो। अगर मम्मा भी आपको देखेगी तो आपको वही बोलेगी, खाली पीली क्यों बैठा है भाई, नोट तो कर, कुछ तो सुन। ये बात होती है। मतलब हम हर किसी को हर जगह पे वर्क डन के कंसेप्ट को ला नहीं सकते। जहाँ पे सही में हमें लग रहा है कि कोई ऑब्जेक्ट अपनी एनर्जी को किसी टर्म को करने के लिए यूज कर रहा है तो वो कहलाता है वर्क। क्या कहता है बेटा? वर्क। जैसे कि मैं यहाँ पे आई, आपको वीडियो लेक्चर पढ़ा रही हूँ, आपको इस वीडियो लेक्चर में न्यू कंसेप्ट से रूबरू करवा रही हूँ। ऑब्वियस है बेटा, मैं वर्क कर रही हूँ, मैं मेरे टीचिंग का वर्क कर रही हूँ, ताकि ये वर्क डन करने के लिए मुझे एनर्जी लग रही है, मुझे आपको एनर्जेटिकली पढ़ाना है, समझाना है, तो ऑब्वियस है मैं वर्क डन कर रही हूँ। तो चलो, ये वर्क डन क्या होता है ये तो मैंने सिंपल बेसिकली डे टू डे लाइफ के हिसाब से बताया, लेकिन एक्चुअली ये होता क्या है ये आपको तो समझना पड़ेगा ही। तो चलो देखते हैं। When the point of application of force moves in the direction of the applied force under its effect, then work is said to be done. Okay, ये एक बुकिश लैंग्वेज में दी हुई डेफिनेशन है, बट डोंट वरी, आप डरिए मत, मैं आपको इसी डेफिनेशन को सिंपल तरीके से समझा के बताती हूँ। अगर हम किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर में फोर्स अप्लाई करते हैं तो फोर्स अप्लाई करने के बाद वो ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज करता है, उस समय हम ऐसा बोल सकते हैं कि वर्क डन हुआ। क्या हुआ? वर्क डन। मम्मी ने आपको बोला, बेटा वो टेबल वहां से उठा के जरा मेरे रूम में लेके आना। आप गए, आपने टेबल के ऊपर में फोर्स अप्लाई किया, टेबल को उठाया और वो टेबल मम्मा के रूम में जाके रख दिया। तो आपने क्या किया? वर्क डन। मम्मा ने तो खाली आपको बताया था ना, लेकिन उसके ऊपर गौर करने का काम तो आपका था। तो फोर्स किसने अप्लाई किया? आपने। टेबल किसने उठाया? आपने। जाके मम्मा के रूम में किसने रखा? आपने। तो वर्क डन भी किसने किया? आपने। ये है बेटा वर्क डन। तो जब हम किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर में फोर्स अप्लाई करते हैं, डायग्रामेटिकली समझ में आ ही जाएगा, जब हम किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर में फोर्स अप्लाई करते हैं तो ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज करता है। ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज करता है तो इसी को ही कहते हैं वर्क डन। क्या कहते हैं? वर्क डन। फोर्स अप्लाई किया, ऑब्जेक्ट ने डिस्प्लेसमेंट लिया, यही है वर्क डन। तो वर्क डन का मैथमेटिकल फार्मूला ही है बेटा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। क्या मैथमेटिकल फार्मूला है वर्क डन का? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। देखिए, वर्क इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ऑब्वियस है, टेबल के ऊपर में जिस डायरेक्शन से फोर्स अप्लाई करूंगी टेबल उसी डायरेक्शन से आगे जाएगा।
तो हम जिस डायरेक्शन से फोर्स अप्लाई करते हैं ऑब्जेक्ट उसी डायरेक्शन से अपनी पोजीशन चेंज करता है, ये कहलाता है वर्क डन। और वर्क डन निकालने का न्यूमेरिकल फार्मूला है बेटा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। चलो इसे भी मैं आपको डायग्रामेटिकली समझाती हूँ, तो ध्यान दो। यहाँ पे डायग्राम आपको क्लियर दिख रही है। मैंने बोला वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो लेट्स सी हियर, ये फार्मूला मैं यहाँ पे अप्लाई करूँगी, लेकिन आप मुझे बताओ फोर्स कितना न्यूटन अप्लाई हो रहा है, कितना न्यूटन, 50 न्यूटन। ओके, फोर्स के नीचे लिखा मैंने 50। और ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया, बताइए, यहाँ पे दिख रहा है आपको 5 मीटर। कितना बेटा, 5 मीटर। तो 50 इंटू 5 दैट विल बी इक्वल टू 250 जूल। तो मुझे बताइए कितना वर्क डन हुआ, 250 जूल। समझा? देखिए न्यूमेरिकल को ही मैंने एज अ लाइव एग्जाम्पल आपको समझा के बताया। फिर से एक बार मैं रिपीट कर रही हूं, ध्यान से सुनिए। वर्क वर्क वर्क, वर्क डन निकालने का फॉर्मूला फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। इस ब्लॉक के ऊपर में कितना अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाई हुआ, 50 न्यूटन। अप्लाई होने के बाद ब्लॉक ने कितना डिस्टेंस कवर किया या डिस्प्लेसमेंट कवर किया, 5 मीटर। तो 50 इंटू 5, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ बेटा, 250 जूल। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस, वेरी गुड। तो ये है बेटा वर्क डन। शायद इस एग्जाम्पल के बाद में आपको वर्क का कंसेप्ट क्लियरली समझ में आ ही गया होगा। चलो नेक्स्ट इज द एनर्जी। अब काम करना है आपको, तो काम करने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी। तबीयत खराब रहती है, बुखार रहता है, बहुत लूस लगता है, उस समय एनर्जी नहीं रहती, तो क्या सही में उस समय उतने जोश से काम कर पाओगे, आप वर्क डन कर पाओगे? नहीं। अब मैं जितना एनर्जेटिकली आपको पढ़ा रही हूँ एनर्जेटिकली, ओके, तो ऑब्वियस है एनर्जेटिकली अगर मैं आपको पढ़ा रही हूँ मतलब मुझे अंदर एनर्जी है। लेकिन अगर सही में मेरा गला खराब है, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे बुखार है, तो क्या सही में बेटा मैं इतने एनर्जी से पढ़ा पाऊंगी क्या? नहीं ना। तो यही मैं आपको समझाना चाहती हूँ कि अगर हमें वर्क डन करना है तो वर्क डन करने के लिए हमारे पास क्या चाहिए, एनर्जी। तो देखिए एनर्जी का क्या मतलब होता है, एबिलिटी और कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। एबिलिटी और कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क बाय अ बॉडी इज नोन एज द एनर्जी। यस, कुछ करने की बॉडी में एबिलिटी होना, कुछ करने की बॉडी में कैपेसिटी होना, यही वो बॉडी की क्या कहलाती है, एनर्जी। समझा? चलो नेक्स्ट पॉइंट। नाउ देखिए, अब यहाँ पे एनर्जी के से रिलेटेड मैं आपको एग्जांपल दिखा रही हूँ। क्या हो रहा है बेटा, यहाँ पे तीर कमान वाला गेम चल रहा है। ऑब्वियस है इतना आसान नहीं है बेटा, ये आपको पता है तीरबाजी वाला जो गेम्स होते हैं इतने आसान नहीं होते बेटा। यहाँ पे हो क्या रहा है, हम तीर को कमान में डाले हुए हैं और जोर से खींच रहे हैं। ऑब्वियस है बेटा, ये भैया जितने जोर से उसको खींच रहे उस समय उनको क्या अप्लाई करनी पड़ रही है, वहां पे एनर्जी। उन्होंने एनर्जी अप्लाई की, तीर आगे गया, वर्क डन हुआ। तीर आगे गया, वर्क डन हुआ। अगर ये एनर्जेटिकली तीर को खींचते नहीं तो क्या एनर्जेटिकली अगर ये करते नहीं तो क्या वर्क डन होता, क्या नहीं, तीर वहीं गिर जाता, कोई मतलब ही नहीं है। तो यही मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर हमें वर्क डन करना है तो उसके पहले हमारी बॉडी में वो कैपेसिटी, वो एबिलिटी चाहिए वर्क डन करने की, तो ही वर्क डन हो सकता है। और वो कैपेसिटी ही क्या कहलाती है, एनर्जी। क्या कहलाती है, एनर्जी। चलो देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नाउ देयर आर द सो मेनी टाइप्स ऑफ एनर्जी। तो चलो देखते हैं टाइप्स ऑफ एनर्जी में। देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ एनर्जी लाइक मैकेनिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मैग्नेटिक एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, सोलर एनर्जी एंड द केमिकल एनर्जी। दीज आर द टाइप्स ऑफ एनर्जी। ये एनर्जी के टाइप्स है बेटा। इसमें से कुछ टाइप्स मैं आपको बताऊंगी। तो देखो मैंने कितने टाइप्स बताए बेटा आपको, मैकेनिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मैग्नेटिक एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, सोलर एनर्जी एंड द केमिकल एनर्जी। चलो देखते हैं इनमें किसका नंबर सबसे पहले लगता है। तो चलो सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं मैकेनिकल एनर्जी। यस,
अब ये मैकेनिकल एनर्जी क्या है, मैं बताती हूँ बेटा। ये मैकेनिकल एनर्जी क्या है? जब कोई ऑब्जेक्ट वर्क डन करता है, जब कोई ऑब्जेक्ट वर्क डन करता है तो उसके वर्क डन करने के लिए जो एनर्जी अप्लीकेबल होती है वही है मैकेनिकल एनर्जी। हम खाना खाते हैं, हम पानी पीते हैं, एनर्जी ड्रिंक लेते हैं, ग्लूकॉन डी लेते हैं, मिल्क लेते हैं, ये सभी हमारे बॉडी को प्रोवाइड करते हैं केमिकल एनर्जी। कौन सी एनर्जी? केमिकल एनर्जी। और जब हम दिन भर में पूरा वर्कआउट करते हैं तो यही केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है मैकेनिकल एनर्जी में। तो मैकेनिकल एनर्जी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एनर्जी फॉर डूइंग वर्क। ठीक है, तो चलो देखते हैं। एनर्जी पजेस्ड बाय द बॉडी by virtue of which it perform some mechanical work। अब क्या बताया था मैंने आपको? वही जो यहाँ लिखा है, मैकेनिकल एनर्जी ये वो एनर्जी है जो बॉडी को कुछ वर्क डन करने के लिए हेल्प करती है, एंड दैट एनर्जी इज द मैकेनिकल एनर्जी। फिर से एक बार डेफिनेशन अच्छे से समझ लो। एनर्जी पजेस्ड बाय द बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ विच परफॉर्म सम मैकेनिकल वर्क इज नोन एज द मैकेनिकल एनर्जी। और इसी के ही दो बेसिक टाइप होते हैं। देयर आर द टू बेसिक टाइप्स ऑफ द मैकेनिकल एनर्जी। एक काइनेटिक एनर्जी जो आपको अच्छे से पता है, दूसरी पोटेंशियल एनर्जी जिसके बारे में भी आपको अच्छे से ही पता है। नंबर 1 काइनेटिक एनर्जी, नंबर 2 पोटेंशियल एनर्जी। और यही दोनों किसके टाइप्स में आते हैं बेटा? मैकेनिकल एनर्जी के। चलो ये डायग्राम देखिए। अब आप बोलोगे मैम यहाँ पे कहाँ कहाँ कौन सी एनर्जी है? सबसे पहले आप ये डायग्राम को अच्छे से देखिए और तभी मैं आपको समझाऊंगी मैकेनिकल एनर्जी। जब ये ट्रेन ट्रैक पे चल रही थी तब उसके पास थी काइनेटिक एनर्जी, लेकिन जब ये ट्रेन रुकी हुई रहती है, रुकती है, स्टॉप होती है, तो उसके पास रहती है पोटेंशियल एनर्जी। सुनो, जब कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, जब कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो पोटेंशियल एनर्जी, तो कौन सी एनर्जी बेटा? पोटेंशियल एनर्जी। और जब वही ऑब्जेक्ट मोशन में है, किस में है? मोशन में है, तो वही कौन सी एनर्जी बेटा? काइनेटिक एनर्जी। मतलब हो क्या रहा है? पोटेंशियल एनर्जी गेट कन्वर्टेड इनटू द काइनेटिक एनर्जी। Potential energy get converted into the kinetic energy, and due to the combination of this potential and the kinetic energy, the work is done. The work is done. ट्रेन अपने ट्रैक पर से बराबर से जा रही है। समझ में आ गया? तो ये बेटा एग्जाम्पल आपको सबसे बेस्ट एंड बेस्ट फॉर्म बताएगा मैकेनिकल एनर्जी का। ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो पोटेंशियल, वही ऑब्जेक्ट मोशन में है तो पोटेंशियल एनर्जी गेट कन्वर्टेड इनटू द काइनेटिक एनर्जी एंड देन द वर्क इज डन। और आपको एक बात अच्छे से पता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में। क्या कहता है लॉ ये कहता है एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट गेट कन्वर्टेड वन फॉर्म इनटू अनदर। यस, एनर्जी ना तो क्रिएट हो सकती है ना तो डिस्ट्रॉय, लेकिन हाँ जरूर एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती है। तो यहाँ पे वही हो रहा है, एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी से काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, जो मैकेनिकल एनर्जी का बेसिक है। समझ में आ गया? तो बेटा ये वीडियो लेक्चर जो मैंने स्टार्ट किया वर्क के साथ, एनर्जी के साथ, और खत्म भी मैं मैकेनिकल एनर्जी पे ही कर रही हूँ, क्योंकि हमें नए नए एनर्जी के कंसेप्ट पढ़ना है हमारे नए वीडियो लेक्चर में। लेकिन आज का ये वीडियो लेक्चर आप इतना ही पढ़िए, इतना ही समझिए, क्योंकि मैंने आपको फोर्स को न्यूमेरिकली भी समझा के बताया है। और आपको अगर इसमें कुछ डाउट आते हैं या आपको कोई कंसेप्ट समझ में नहीं आता है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में वो डाल सकते हैं। तो आज का ये टॉपिक यहीं पे ख़त्म करते हैं। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, नए वीडियो लेक्चर के साथ हमारे नेक्स्ट टर्म में। Till then, thank you beta and have a nice day.